हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पांडे कपल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी बर्थिंग स्टोरी। स्टार्ट करते हैं मेरी बर्थिंग स्टोरी 9 मंथ्स के बाद से, या बोल सकते हैं जब 9 मंथ्स होने वाला था उसके बाद से। तो जब मेरा 9 मंथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, आई वॉज 37 वीक्स प्रेगनेंट। जब मेरा 9 मंथ्स कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे मेरी डिलीवरी हुई, कैसा रहा मेरा रोलर कोस्टर राउंड जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी को अप्स एंड डाउन। मतलब एक बोलते हैं कि ये एक रोलर कोस्टर राउंड होता है, जो कि सच में बिल्कुल सच है। मैंने पूरा फेस किया एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जो भी माँ होंगी और जो माँ बनने वाली होंगी उनको मेरे साथ रिलेट कर सकती है। ये एक बहुत खूबसूरत सा पल होता है, बहुत खूबसूरत सा एक दौर होता है जिससे आप गुजरते हैं। तो मैं इससे गुजर चुकी हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कैसा रहा। तो जब भी मैं स्टार्ट करती, जब मैं 9 मंथ्स की थी, उस समय मुझे बिल्कुल मतलब किसी भी तरीके का अनकम्फर्टेबल मैं बिल्कुल नहीं थी। और मैं बहुत ही चिल, बहुत ही कूल, बहुत घूमने वाली, इनफैक्ट क्योंकि मैं अपने मायके चली गई थी तो वहाँ पे मुझे मैं बहुत ज़्यादा घूम भी रही थी। मुझे कहीं जाना होता था तो मैं जाती थी, शॉपिंग करती थी और बच्चों के साथ खेलती थी। मतलब मेरे घर में वहाँ पे बच्चे हैं तो बहुत मज़ा आता था वहाँ पर थे वहाँ पे। सब चीज़ के लिए मेरे भाई, मतलब मेरे दोनों भाई मेरे लिए, जब वो इवनिंग में अपने काम से लौटते थे तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे और मुझे वो पहले ही कॉल कर लेते थे कि मुझे क्या खाना है, आज शाम में मैं क्या खाना चाहती हूँ, मॉर्निंग में क्या खाना चाहती हूँ, आफ्टरनून में क्या खाना चाहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा पैम्परिंग हो रही थी मेरी वहाँ। तो लास्ट मोमेंट की बात करूँ तो जब मेरा 36 वीक कंप्लीट हो गया था, 36 के बाद जो वीक्स आती हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें हमें बहुत केयर करनी होती है। तो 37, 38, 39, 40 ऑलमोस्ट ये सारा वीक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको बहुत केयर और बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होता है, क्योंकि कोई भी साइन आपको मिल सकता है कि वहाँ लेबर स्टार्ट हो या फिर आपको हॉस्पिटल अर्जेंटली जाना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पर लोग तो सब कोई वेट ही कर रहे थे जब मेरे 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए, बट आई वॉज नॉट इन पेन एट ऑल। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मैंने कंप्लीट किया 9 मंथ। और जब मेरा 37 वीक कंप्लीट हो गया, 38 में मैं चली गई। 38 वॉज ऑल्सो फाइन, लेकिन 38 वीक पे मेरे डॉक्टर ने मुझे एवरी डे विजिट के लिए बोला था। मतलब या तो ऑल्टरनेट डे या एवरी डे, क्योंकि मेरा जो हॉस्पिटल था वो मेरे घर से बिल्कुल पास था, तो मेरे लिए पॉसिबल था एवरी डे जाना भी। तो मैं अपनी भाभीयों के साथ जाती थी, अपनी भाभी के साथ जाती थी और चेक करवाती थी एवरी ऑल्टरनेट डे ऑलमोस्ट। और वहाँ पे डायलिटेशन चेक होता है कि मैं कितनी डायलेट हूँ उस टाइम पे, क्योंकि मुझे वेट करने के लिए डॉक्टर ने बोला था। और जब मैं वेट कर रही थी तो मुझे याद है कि मेरा 37th वीक के बीच में ही, आई गेस 38 कंप्लीट भी नहीं हुआ था और मुझे पेन स्टार्ट हो रहा था। और वो बहुत ज़्यादा पेन, इंटेंस पेन नहीं था, बट वो धीरे धीरे पेन था। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मैं ये एक्सपीरियंस करी थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि पेन कैसा होता है क्या होता है और क्या बहुत ज़्यादा होता है कि कम ही होता है, जो भी है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा पेन फील हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने डॉक्टर को सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा है, अभी मैं आ रही हूँ चेक के लिए। बट क्योंकि डॉक्टर के पास आप जब भी चेक के लिए मैं जाती थी ना, तो वो नर्स के थ्रू ही चेक होता था और उसके बाद फिर मैं वापस आ जाती थी। जैसा उनका जब वो बोलेंगी, जब उनका कहना था कि जब वो बोलेंगी तभी एडमिट होना है, तो दैट वॉज नॉट द टाइम। मैंने हैड टू एडमिट माई सेल्फ वहाँ पे। तभी डॉक्टर को मैंने बताया कि मैं डेली चेकअप के लिए आ रही हूँ और ऐसा ऐसा है। तो डॉक्टर ने मुझे चेक किया। हाँ, उन्होंने बोला कि नहीं, अभी टाइम है, आपको पेन है, इट्स गुड, बट इट हैज़ टू बी मोर, इट हैज़ फॉर लेबर इट इज़ मोर, when you won't be able to hold it, that kind of pain has to be there for the labor if you want your pregnancy to be normal। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया। और मुझे तो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। मतलब क्रेज़ था ये नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ मुझे बहुत ज़्यादा फियर थी। मुझे आई वॉज अ पर्सन जो कि इंजेक्शन से भी बहुत डरती थी। तो मेरे लिए सर्जरी इट्स अ नाइट मेयर फॉर मी, नॉट फॉर मी, फॉर एवरी वीमेन, बट इट्स ओके। मैं ये बोलूँगी, एट द एंड मैं बताऊँगी कैसे हुआ क्या वो। तो मैं बहुत डर रही थी और
सी सेक्शन के लिए। मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी, मेरा ये कंडीशन था कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी मुझे सी सेक्शन के लिए मतलब जाना है या मुझे ऑप्ट करना है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं वही करती थी जो भी डॉक्टर मुझे बोलते थे फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, तो मैं वही करती थी। मुझे वेट करने के लिए बोला गया था तो मैं वेट कर रही थी। ऑलमोस्ट वो पेन जब हुआ था उसके बाद भी मैं 4 दिन 5 दिन ऐसे वेट किया मैंने। फिर एट अ टाइम मुझे वो पेन मुझे एवरी नाइट मुझे वो पेन होता था, मतलब मॉर्निंग जब होती थी तो उस टाइम पे मुझे वो पेन होता था। हाँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं था, वो माइल्ड पेन था। अभी फिर ऐसा टाइम आया कि 38 वीक भी चला गया नॉर्मली। अब जब मैं 39th वीक में गई तो मुझे मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव सब लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, यू शुड डिलीवर, मतलब आपको बात करनी चाहिए डॉक्टर से कि अब क्या करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट एज पर डॉक्टर 38 इतना वीक तक तो प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी हो जाती है ऑलमोस्ट। मेरे टाइम ऐसा नहीं था, मैं तो वेट कर रही थी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। जब मैं 38 वीक कंप्लीट हो गया, 39 स्टार्ट ही हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने बताया अपना पूरा शेड्यूल, मतलब कि ऐसे ऐसे है और अभी तक मुझे वो पेन नहीं हुआ जो पेन आप मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि होगा, तो वो पेन मुझे नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे तुरंत बोल दिया कि हाँ यू राइट, यू शुड डिलीवर नाउ, एंड उन्होंने मुझे सी सेक्शन मतलब सी सेक्शन के लिए बोल दिया कि मुझे सी सेक्शन होगा, क्योंकि मुझे वो पेन नहीं हो रहा। और भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे जो मैं बताऊंगी अभी, उसकी वजह से उन्होंने बोला कि सी सेक्शन के लिए मुझे जाना चाहिए, पर मैं रेडी नहीं थी। तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि इज़ देयर एनी चांस, कोई चांस है कि मैं नॉर्मल डिलीवर कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है मतलब सिजेरियन करने से। और क्योंकि मैंने मेरे कुछ रिलेटिव्स को देखा है जिन्होंने सिजेरियन कराने के बाद वो उनसे कुछ काम नहीं होता, वो कुछ उठा नहीं पाते, कुछ लिफ्ट नहीं कर पाते थे और वो हमेशा पेन में रहते थे। तो वो सब चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं बहुत इंडिपेंडेंट टाइप की मैं हूँ, बहुत इंडिपेंडेंट टाइप की हूँ। मुझे डिपेंड रहना किसी पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मुझे लगता है कि मुझे सारा काम खुद कर लेना चाहिए। कुछ किसी को बोलना नहीं चाहिए कि आप मेरे लिए काम कर दो, या मैं किसी को बॉदर भी नहीं करना चाहती। तो ऐसा था, पर डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, विल सी इट, बट उन्होंने मुझे दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर बहुत श्योर थी कि मुझे सिजेरियन ही होगा। तो उन्होंने मुझे दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र कर दिया, पर उन्होंने बोला कि आप 2-4 दिन लेके जा सकते हो, इट्स नॉट कि बिल्कुल अभी तुरंत नहीं जाना है, आप 2-4 दिन के बाद जा सकते हो। तो वैसे ही मैंने किया। मैंने 4-5 डे पे मुझे पेन हो रहा था और मुझे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगा। तो मैं 4th डे पे मुझे याद है कि इट वाज 31st ऑफ जुलाई, जब भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था नाइट में, और मैंने मेरे हस्बैंड को भी कॉल करके बता दिया था कि ऐसा ऐसा है, और क्योंकि मैं मायके में थी तो उनको भी मैंने बता दिया था। उन्होंने बोला कि आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ और देखते हैं डॉक्टर जो बोलेंगे। जहाँ रेफ़र किया था वहाँ जाने के लिए उन्होंने बोला, मैं वहाँ गई, फिर मुझे तुरंत एडमिट कर लिया, एंड शी वॉज़ वेरी श्योर कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी होगी। शी वॉज़ वेरी श्योर। माई डॉक्टर प्रीति साहू, शी इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, और वो बहुत श्योर थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। आई डोंट नो व्हाई, बट शी वॉज़ वेरी श्योर। शी टोल्ड माई मदर कि डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा एंड विद इन अ डे हो जाएगा, सेम डे हो जाएगा, वो ये भी बोल रही थी। और जब मुझे जब डायलिटेशन मेरी प्रोग्रेसिव थी, मेरा 2.5 3 ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर्स आई वॉज डायलेटेड when I was admitted almost. Then she started inducing pain, और ऑक्सीटोसिन का मुझे इंजेक्शंस लगा, और मुझे सलाइन के थ्रू भी मतलब वो दवाइयाँ जा रही थी जिससे पेन प्रोग्रेस होता है, तो वो सब हो रहा था। एंड पेन वॉज गुड, अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा था एज़ पर डॉक्टर, एज़ पर माई एक्सपीरियंस मुझे भी लगता कि इट इज़ गुड। एंड मेरी मम्मी भी बहुत श्योर थी, क्योंकि वो और भी उन्होंने देखा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैंने पूरे 9 मंथ्स जो हार्डवर्क किया है, मतलब हार्डवर्क इन सेंस कि मैंने एक्सरसाइज किया, घर का काम भी किया था मैंने। तो मम्मा ने बोला कि इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यू आर गोइंग टू डिलीवर नॉर्मल। और एज पर डॉक्टर ऑल्सो आई वॉज श्योर ऑन 1st of August 2023, डॉक्टर वॉज श्योर, माई मदर वॉज श्योर, इवन दो आई वॉज ऑल्सो श्योर, बट थोड़ा सा अंदर में वो था। वो क्यों था मैं बताती हूँ। 2 चीज़ों के चलते मैं डर रही थी कि मुझे सी सेक्शन हो सकता है। फर्स्ट कि अगर बच्चे का कॉर्ड
अगर फंसा हुआ हो तो, क्योंकि वो चीज़ मुझे 8 मंथ पे जब मेरा स्कैन हुआ था अल्ट्रासाउंड, तब बेबी का वो कॉर्ड जो है फंसा हुआ था, वो नेक के अराउंड में था, और उसके बाद मेरा कोई भी अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं था, तो मुझे वो चीज़ का डर था फर्स्ट। और सेकंड, मेरी 7th मंथ पे मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई थी, और वो 1 वीक ऑलमोस्ट चला था। मेरी बीपी अप डाउन हुआ था उस टाइम पे, तो मुझे 1 वीक के अराउंड बीपी की मेडिसिन भी लेनी पड़ी थी। तो ये, और मेरा पैर जो था बिल्कुल सूजा हुआ था, तो उस टाइम पे बीपी अप डाउन चल रहा था, पर मतलब 7 मंथ पे जो था वो बीपी बहुत ज़्यादा था, 160/90 पहुँच जाता था। तो उस टाइम पे वो 2 चीज़ों की वजह से मुझे लगता था कि अगर पेन बहुत ज़्यादा अनबेरेबल हो गया, मेरा बीपी हाई हो गया, वो प्रॉब्लम था मुझे, और एक मेरी कॉर्ड की प्रॉब्लम थी। तो मैंने डॉक्टर को खुल के बता दिया था कि मुझे 2 चीज़ों से लग रहा है कि मुझे नॉर्मल नहीं भी हो सकता है। पर डॉक्टर ने फिर मेरा स्कैन हुआ, पता चला कि कॉर्ड नहीं है बेबी के नेक में, इवन दो उसका पोजीशन जो जैसे होना चाहिए था डिलीवरी के टाइम पे वैसे ही था। और उसके बाद बीपी वाली जो प्रॉब्लम थी, वो डॉक्टर ने बोला कि डोंट वरी, हम लोग आपका एवरी आवर हम लोग चेक करते रहेंगे, अगर कोई फ्लक्चुएशंस होएगा या कुछ होगा तो मॉनिटर करने के बाद अगर पता चलेगा तो मैं एज़ पर डैट मैं डिसीज़न ले लूँगी। वी आर नॉट वेरी मच इनटू इट कि आपको नॉर्मल ही करेंगे, बट या वी विल मेक श्योर कि योर हेल्थ शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट ऑल एंड बेबीज़ हेल्थ एज वेल। ये था। और जब इंड्यूस किया गया पेन वहाँ पे आते हैं, तो एवरीथिंग वॉज फाइन, गोइंग प्रोग्रेसिवली, सब कुछ ठीक था, पेन भी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, और मुझे 24 आवर्स हो गए थे पेन को बेयर करते करते, ऑलमोस्ट, और ज़्यादा हो रहा था। और इवनिंग का टाइम आ गया, 1 अगस्त की बात कर रही हूँ, जब इवनिंग का टाइम आ गया और पेन बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे ना मेरी जो इंजेक्शंस और जो सलाइन चढ़ रहा था वो डॉक्टर ने मेरा स्टॉप करवा दिया था। रात की बात है, 11 बजे के ऑलमोस्ट मुझे मेरी बंद करवा दी गई थी, और मेरा पेन भी कम हो गया था, और मैं बहुत खुश हो गई कि वाह, पेन तो कम हो गया। आई वॉज़ रियली हैप्पी, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन सहने के बाद और बहुत बहुत रिलैक्स फील हो रहा था मुझे, रिलैक्स फील होने लगा। फिर मॉर्निंग में आई डोंट नो व्हाट, डॉक्टर और नर्सेस के बीच में क्या बात हुई, फिर से मुझे 4 या 5 बजे सुबह में फिर से पेन इंड्यूस कराया गया, क्योंकि अब डॉक्टर का था कि अब जल्दी जल्दी मेरा हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि और लेडीज़ आ रही थी मेरे साथ। एक लेडी एडमिट थी जिनका नॉर्मल हो गया था, वो मुझसे मेरे साथ ही आई थी, बट उनका आफ्टरनून में हो गया था। तो डॉक्टर ने फिर से मुझे वो सलाइन और इंजेक्शंस मुझे मिलना शुरू हो गए, और पेन फिर से अनबेरेबल हो गया, बहुत ज़्यादा पेन हो गया। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी मैं बता रही हूँ आप लोगों को लग रहा होगा कि पेन है, सब कुछ है, पर क्यों नहीं हो रहा था। वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी ना कि सब वहाँ पे बेबी जो है वो एक पॉइंट पे स्टक कर गई थी, मेरे पेल्विस रीजन पे। वहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे बेबी स्टक कर गई थी, क्योंकि नॉर्मली जो प्रोग्रेशन होना चाहिए, जो डायलिटेशन वगैरह सब कुछ सही जा रहा था, इट वाज गोइंग गुड। बट हाँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी था तो बहुत ज़्यादा डायलिटेशन तुरंत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, थोड़ा टाइम लग रहा था, बट इट वॉज गोइंग गुड, इट वॉज गोइंग फेयरली गुड। लेकिन बेबी एक पॉइंट पे स्टक कर गई थी मेरे पेल्विस रीजन पे, और डॉक्टर ने वही फाइंड आउट किया। और क्योंकि इतना ज़्यादा मैं पेन में थी, बेबी भी बिल्कुल डिस्ट्रेस में चली गई थी। और मॉर्निंग में जब डॉक्टर 9 बजे आई, शी चेक्ड मी, शी सेड कि अभी उतना, मतलब शी टोल्ड कि ऑलमोस्ट 6 to 7 centimeters I was dilated, but she said still 6 to 7. When she said 6 to 7 centimeters I was dilated, so I was very happy. Wow, I am dilated 6 to 7. Mother was very happy, even my husband. But doctor said still, like it has to be 10. जो इतनी मेडिसिन। तो उस टाइम मेरी बेटी भी आ चुकी है, वो उठ गई है। कॉल लेना था कि अब क्या करना है, क्योंकि अब डॉक्टर ने बोला कि अब पेन सहने से और वेट करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो अब जो भी डिसीज़न है वो लेना होगा। और उस टाइम पे मैं बिल्कुल लॉस्ट हो, मतलब आई वॉज फेंट आउट। बहुत ऐसा टाइम था जब भी मैं फेंट आउट हो जा रही थी, क्योंकि एक दिन पूरा कुछ खाया नहीं था, ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए थे कुछ नहीं खाया था, और कुछ खाया नहीं था। फिर
और कंटिन्यूअस पेन में थी। तो मतलब डॉक्टर यही कह रहे थे कि अब एक डिसीज़न लेना ही होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरी बेबी स्टक कर गई थी, इवन दो सब कुछ प्रोग्रेस था, लेकिन शी वॉज स्टक, शी वॉज नॉट कमिंग आउट, शी वॉज नॉट गोइंग डाउनवर्ड कि मुझे जल्दी से डिलीवर कर देना चाहिए थ्रू सी सेक्शन। उन्होंने यही बोला कि सी सेक्शन के थ्रू ही डिलीवरी होगी, अब नॉर्मल का कोई भी चांसेस नहीं है। उन्होंने बोला बिल्कुल भी कोई चांस दिख नहीं रहा है, और बेबी इतना ज़्यादा पेन में रहे इतने टाइम तक, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। तब उन्होंने मेरे हस्बैंड से बात किया और कन्विंस किया उनको भी, क्योंकि हस्बैंड को पता था कि मैं बिल्कुल रेडी नहीं होने वाली हूँ। बट मैंने टाइम जब डॉक्टर कुछ ऐसा बोल देते हैं ना कि आपकी बेबी का ऐसा मतलब बेबी स्ट्रेस में है और शी शुड नॉट बी इन स्ट्रेस फॉर सच अ लॉन्गर टाइम, तब वहाँ पे लग जाता है कि नहीं नहीं अब मुझे खुद के लिए नहीं सोचना है, लेट इट बी, जो हो रहा है लेट इट बी, लेट इट गो। तब वहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे इमरजेंसी सी सेक्शन के लिए जाना होगा। एंड आई वॉज रेडी। पेन वॉज देयर, पेन तो सुबह से स्टार्ट ही हो गया था, पर प्रोग्रेशन वो नहीं हो रहा था क्योंकि बेबी डाउनवर्ड नहीं आ रही थी। तो उस टाइम पे ले लिया गया और मेरे लिए व्हील चेयर लाया गया था। इवन दो 5 मिनट की दूरी में थी कि उनको लगा कि मैं चल के नहीं जा पाऊँगी, पर ऐसा नहीं था। मैं बहुत ही खुशी मैं जाके, और इवन दो मैं ओटी के बेड पे वहाँ पे लेटी बहुत ब्रेव के साथ बहुत ब्रेवरी दिखाया मैंने। और फिर विदिन 20 मिनट्स लगा होगा एंड शी इज़ बॉर्न एंड दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट व्हेन शी इज़ बॉर्न। और जब मैं मतलब वहाँ पे आई वॉज हाफ इनटू कुछ ऐसा, वो लोग जो वो इंजेक्शन देते हैं एनेस्थीसिया, हाँ, तो एनेस्थीसिया जो भी देते हैं ना, तो एनेस्थीसिया में क्या होता है कि आपकी लोअर बॉडी जो है वो सेंस नहीं कर पाती है, बाकी आपको ऊपर का सेक्शन सेंस कर पाता है। तो मेरे टाइम में भी ऐसे ही था, मैं सेंस कर पा रही थी। और मेरी जब डिलीवरी हुई तो मैंने खुद ही नर्स को बोला भी कि मेरी बेटी हुई है ना, मैंने इसकी आवाज़ सुनी वहाँ पे और मैंने खुद ही बोला कि मेरी बेटी हुई है ना। उन्होंने बोला हाँ तुम्हारी बेटी हुई है। तो मैंने बोला मुझे दिखाओ, मुझे प्लीज़ दिखाओ। और थोड़ा सा मुझे फेस दिखा, मुझे उतना याद नहीं, थोड़ा सा ब्लरी फेस, मुझे बाबू का नोज़ इतना बड़ा दिख रहा था एंड मतलब वो ब्लरी इमेज मेरे दिमाग में है अभी, जो मैंने उस टाइम पे देखा था तो वो ब्लरी था। आई वॉज सो हैप्पी, माई हस्बैंड वॉज हैप्पी, मतलब और मेरे घर पे सभी लोग बहुत खुश थे कि मेरे घर में लक्ष्मी आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की खुद उनकी कोई सिस्टर नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद 2 ब्रदर्स ही हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी, फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न इन आवर फैमिली, फर्स्ट गर्ल बॉर्न इन आवर फैमिली। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वेलकमिंग। और पूरे हॉस्पिटल में और जितने लोग आ रहे थे वो लोग मिठाई बांट रहे थे, मतलब मेरे भाई ही वॉज वेरी एक्साइटेड, और तो पूरे स्टाफ, पूरा डॉक्टर, सबको उसने मिठाई बांटा। देन माई हस्बैंड, देन माई यंगर ब्रदर, देन माई सिस्टर ऑल्सो, और भी मेरे रिलेटिव्स आए थे, वो लोग भी इंक्लूड हो गए थे। मतलब बहुत खुश थे पूरे हॉस्पिटल में, चहल पहल। और नर्सेस पूछ रही थी कि आपको बेटा हुआ है क्या? इट वाज लाइक दैट। और पूछे अब बेटा हुआ है क्या? नो, मेरी तो बेटी हुई है। और वेरी हैप्पी, और रियली वी आर वेरी हैप्पी, वेरी ब्लेस्ड। जो चाहते थे वो हुआ। बट येस, I have delivered my baby through C-section, and I can proudly say I am a cesarean mother. I have delivered my baby through C-section, and there is no regret at all delivering C-section. It's a good feeling. और मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि मुझे ये हुआ वो हुआ। When you see your baby, तो आप सारा पेन भूल जाते हो, सारा स्टिचेस भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। तो कुछ ये ऐसा ही फीलिंग होता है। मैं खुद बहुत डरती थी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं, सब कुछ सही हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। मेरे स्टिचेस भी खुले एंड थोड़ा सा अप डाउन हुआ आफ्टर सिजेरियन, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हुई, मेरे स्टिचेस के साथ भी प्रॉब्लम हुई, बट इट वॉज। जॉन्डिस का जो इसका कुछ 17 पॉइंट जॉन्डिस आया था व्हेन शी वाज 2 days ओल्ड तभी। और जनरली वो 10 से नीचे होना चाहिए था, 11 से नीचे ऐसा डॉक्टर ने बोला, पर इसका 17 आ गया था। तो इसको 3 days के लिए शी वॉज इनटू फोटोथेरेपी टाइप ऑफ थिंग, वहाँ पे एडमिट हुई थी। और
आई टू गो एंड फीड हर वहाँ पे। उस टाइम मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शी इज़ विदाउट मी, बस ये लगा आई एम विदाउट हर, शी इज़ विदाउट मी, बस वहाँ पे थोड़ा सा मुझे फील हुआ। अदरवाइज एवरीथिंग वॉज गुड, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। आई हैव जस्ट इंजॉयड माई प्रेगनेंसी, माई पोस्ट पैरिटम, माई बेबी टाइम, एवरीथिंग स्टिल इंजॉइंग। सो मदर्स, कुडोज टू यू। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बहुत सारे एक्साइटिंग टॉक्स में लाने वाली हूँ अपने चैनल पे। तो टिल देन बाय बाय।